नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईटी, एआई, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़े निवेश, नई परियोजनाओं और रोजगार के अवसरों का रोड मैप पेश किया। भोपाल के ताज लैंगफ्रंट होटल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। देश विदेश की प्रमुख टेक कंपनियों, उद्योगपतियों और निवेशकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को देश का उभरता टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए बेहतर माहौल और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। टेक ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 178 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तैयार 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से 1,229 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही निवेशकों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट सौंपे गए और गूगल प्ले तथा एमपीएसईडीसी के बीच महत्वपूर्ण एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। नई औद्योगिक और तकनीकी इकाइयों 20 से अधिक तकनीकी आईटी, ईएसडीएम इकाइयों का आज उद्घाटन किया गया, जिन परियोजना के माध्यम से लगभग 180 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 1250 से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये इकाइयाँ इंदौर, भोपाल, जबलपुर में स्थापित होकर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को गति देगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित करने की घोषणा की। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आईटी टावर, मंथन हब और प्लग एंड प्ले सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य टेक उद्योगों को विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था का मजबूत केंद्र बनाना है। आज मैंने कुछ नई घोषणाएं की है। इन घोषणाओं में इंदौर में सुपर कॉरिडोर में नया आईटी पार्क, सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल का आईटी पार्क में नया आईटी टावर, एवीजीएस एक्सिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मंथन हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल के कोलार में नया प्लग एंड प्ले जो हमारे नए भविष्य के उद्यमी लोगों को जगह उपलब्ध कराएगा। और इसी सब के लिए जो हमारी पॉलिसियां तो है ही, हम पॉलिसियों से बढ़कर के निवेशकों के लिए सीसीआईपी में बैठ कर के उनको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तहत 51 गतिविधियों के माध्यम से करीब 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे 35,000 नए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि स्पेन, अमेरिका, कनाडा, जापान, यूके और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों की कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रही है। भूमि का आवंटन, जो हम अपना काम जहाँ भी प्रारंभ करते हैं वहाँ पर बीते समय के किए गए कामों के परिणाम भी बताते हैं। नए भूमि पूजन, लोकार्पण और साथ में भविष्य में आने वाली कंपनियों को भूमि का आवंटन भी करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उसी क्रम में आज 8 कंपनियों को आईटी पार्क भोपाल और आईटी पार्क सिंहासा, इंदौर में भूमि आवंटन हेतु एलओए भी जारी किए गए। इन परियोजनाओं से लगभग 205 करोड़ के नए निवेश के फिर 1242 नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे आईटी, ईएस, डीएम डिजिटल उद्योगों का विस्तार होगा।
टेक्नोलॉजी, निवेश और नवाचार के इस नए दौर में मध्य प्रदेश खुद को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहा है। सरकार का लक्ष्य निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और प्रदेश को देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।